वेलकम टू मैथ सर्किल्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेन डायग्राम, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। बेसिकली ए यूनियन बी इज, ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपके सामने लिखा हुआ है, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ए यूनियन बी, यूनियन ऑफ टू सेट्स होता क्या है? एक्चुअली यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ऑल एलिमेंट्स आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। वो सारा एलिमेंट्स हम ए यूनियन बी में लिखेंगे जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। जैसे आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ए इक्वल टू हमने लिया 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू लिया 1 3 5 7 और 9। अब मैं इसका ए यूनियन बी लिखना चाहता हूँ, तो ए यूनियन बी इक्वल टू इस सेट में कौन कौन आएगा? वो सारा एलिमेंट जो ए में भी हो, बी में भी हो और दोनों में कॉमन है ना। 1 2 3 4 5, तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा 1 2 3 4 5 क्योंकि ये कंटिन्यू है। 1 2 3 4 5। अब देखिए बी में क्या है, 1 3 5 मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। हम जानते हैं कि सेट में दोबारा नहीं लिखते। अब क्या बच गया है, 1 3 5 आ गया तो 7 और 9 बच गया, तो हम 7 और 9 को लिख देंगे। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मीन्स, फिर से मैं आपको दोहराने जा रहा हूँ, ए यूनियन बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं इस तरह के। मतलब ए यूनियन बी में ऑल एलिमेंट्स आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ ए एंड बी, वो सारा एलिमेंट्स हम ए यूनियन बी में लिखेंगे। ओके, इसका वेन डायग्राम बनाना हो तो देखिए वेन डायग्राम बेसिकली क्या है। वेन डायग्राम में एक मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, एक्चुअली उनका नाम ही था जॉन वेन, तो उन्हीं के नाम पे ये वेन डायग्राम आया है। उनका टाइटल वेन, तो वेन डायग्राम उन्हीं के नाम से आया है। उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया। ये जो आप देख रहे हैं सब में एक रेक्टेंगल देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया, और सबसेट को सर्किल से रिप्रेजेंट किया। ओवल से भी रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल की जगह, नो प्रॉब्लम। तो हमें सबसे पहले किसी का भी वेन डायग्राम बनाना हो तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल के अंदर हम सेट ए और सेट बी लेंगे, सेट ए और सेट बी लेंगे। अब ये देखिए, ये पार्ट हमारा कॉमन पार्ट होता है जो ए और बी दोनों में हो। जैसे हम इन दोनों सेट को देख लें तो इन दोनों सेट में 1 3 5 कॉमन है। 1 3 5 दोनों सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो समझिए 1 3 5 ये इस कॉमन वाले पार्ट में आ जाएगा। बाकी अब जो ए का एलिमेंट बच गया 1 3 5 के अलावे, उसे हम यहाँ लिख देंगे। जैसे 1 3 5 के अलावे हमारा 2 और 4 बच गया, वो इस तरफ आ जाएगा। और सेट बी में 1 3 5 के अलावे 7 और 9 बच गया, तो वो यहाँ आ जाएगा। 1 3 5 को हम इसके अंदर लिख देंगे, ये जो कॉमन वाला पार्ट है। इसीलिए जनरली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम। और इन सब को फिर हम शेड कर देंगे। शेड इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें क्लियरली पता चल जाता है कि ए और बी, ए यूनियन बी में वो सारा एलिमेंट्स लिखना है जो ए में भी है, बी में भी है और इन दोनों में कॉमन भी है, ठीक है। आगे हम चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। इंटरसेक्शन क्या होता है? एंड पहले सेट बिल्डर फॉर्म में इसे डिफाइन किया गया है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, वो दोनों वो सारा एलिमेंट हमें इसमें लिखना है जो उन दोनों में सिर्फ कॉमन हो, ये ध्यान रखना है। जैसे ए इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और बी इक्वल टू क्या है 1 3 5 7 और 9। इंटरसेक्शन को देखिए, यूनियन को रिप्रेजेंट करते थे ये यू से, और इंटरसेक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं ये इसी को उल्टा लिख देंगे इस तरीके से, है ना। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो ए इंटरसेक्शन बी पढ़ेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ऑल एलिमेंट्स विच इज कॉमन इन ए एंड बी, जो दोनों में है कॉमन। ए में सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। अब देखिए सेट ए और सेट बी दोनों में कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है, तो 1 3 और 5 तीन एलिमेंट ऐसा है जो ए में भी है और बी में भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम लिखेंगे सिर्फ 1 3 और 5 को। तो आप समझ गए होंगे ए इंटरसेक्शन बी में हमें कॉमन वाला पार्ट लिखना है। वेन डायग्राम में हमने ये कॉमन वाला पार्ट रिप्रेजेंट किया है, इसे शेड कर दिया है। ये वेन डायग्राम है ए इंटरसेक्शन बी का। आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
अब हम डिस्कस करते हैं डिसजॉइंट सेट्स के बारे में। देखिए डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ये कंडीशन है, क्या होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट ए और बी में कॉमन नहीं होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए इक्वल टू आप ले लीजिए, ए इक्वल टू 1 3 5 7, 4 एलिमेंट हमने ले लिया। और सेट बी में मैं 4 एलिमेंट ले लेता हूँ, चलिए 2 4 6 और 8। अब बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, मतलब वो एलिमेंट कहाँ कौन कौन है जो ए में भी है और बी में भी है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसे हम लिखते हैं 5। इसे हम क्या लिखते हैं, जब एलिमेंट्स कोई कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये हो गया ए और बी डिसजॉइंट सेट्स है। ए और बी क्या है, ये डिसजॉइंट सेट्स है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है। इसका वेन डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो हम सेट ए को अलग लिखेंगे, सेट बी को अलग लिखेंगे। इस तरीके से कॉमन नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें क्योंकि कोई कॉमन नहीं है इसलिए हम शेड भी नहीं करेंगे। ये डिसजॉइंट सेट्स का एग्जांपल है। ये यू हम बाहर भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगल के बाहर भी लिख सकते हैं और अंदर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज। डिफरेंस क्या होता है, माइनस करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी। चलिए डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज, अगर मैं इसे ही देख लूँ, ये जो हमने ऑलरेडी एग्जांपल लिया हुआ है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी इक्वल टू 1 3 5 7 और 9। चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए माइनस बी एंड बी एंड ए इज बी माइनस ए, हम लिख सकते हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज ए माइनस बी equal to x such that x belongs to A and x doesn't belongs to B. A minus B means all elements which lies in A but not in B, or B minus A is all elements which lies in which belongs to B but doesn't belongs to A. ये ध्यान रखना है, B minus A। A minus B अगर मुझे लिखना है, ये जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 और B इक्वल टू 1 3 5 7 और 9। A माइनस बी करना है तो B के उन सारे एलिमेंट को हम डिलीट कर देंगे, A के सारे एलिमेंट्स को हम डिलीट कर देंगे जो B में है। अब देखिए B में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है, 3 है और 5 है। ये 3 एलिमेंट ऐसा है जो सेट A में मौजूद है। B का वो 3 एलिमेंट 1 3 और 5 ऐसा है जो सेट A में मौजूद है, इसलिए हम सेट A में से 1 3 और 5 को डिलीट कर देंगे। अब 1 3 और 5 को इसमें से डिलीट कर दीजिए तो क्या बच जाएगा, 1 3 और 5 को हमने डिलीट कर दिया तो ए माइनस बी में बच जाएगा हमारा 2 4 1। ये हो गया हमारा ए माइनस बी। और बी माइनस ए अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, वो सारा एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी में होना चाहिए लेकिन ए में नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे ए का वो कौन कौन एलिमेंट है जो बी में है, तो वही कॉमन वाला पार्ट 1 3 और 5। तो 1 3 और 5 इसमें है, तो 1 3 और 5 को बी में से बी माइनस ए कर रहे हैं तो बी में से हम 1 3 5 को डिलीट कर देंगे, 7 और 9 बच गया। तो बी माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 9। अब ये बात भी ध्यान रखना है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं होता। ए माइनस बी और बी माइनस ए नॉट इक्वल टू ईच अदर। हाँ, अनलेस एंड अनटिल, अगर जब तक ये दोनों ए और बी इक्वल सेट्स ना हो जाए, सेम सेट ना हो जाए, इस केस में क्या होगा, फिर ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए हो सकता है, ठीक है। लेकिन ए माइनस बी नॉट बी माइनस ए, ये जनरली इक्वल नहीं होता, हमें ये मान कर चलना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का अगर हम वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे तो वेन डायग्राम आप देख सकते हैं, रेक्टेंगल के अंदर हमने ए और बी लिया है, लेकिन ए में से बी का सारा एलिमेंट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसलिए हमने सिर्फ जो बी के अलावे का जो पार्ट है उसे ही शेड किया है। ये पार्ट हमारा ए माइनस बी है। और बी माइनस ए में आ जाइए तो बी में ए माइनस करना है तो ए का जितना एरिया है, वेन डायग्राम में देख सकते हैं आप, ए का जितना एरिया है उसे हमने अलग कर दिया है, शेड नहीं किया है, माइनस हो गया है, तो हमने शेड सिर्फ उसे किया है जो
ए के अलावे का एरिया है ये वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए माइनस बी का पार्ट ये है और बी माइनस ए का पार्ट ये है, ए इंटरसेक्शन बी है। ये तीनों सेट डिसजॉइंट सेट्स है। आप देख सकते हैं ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए करेंगे तो ऑलवेज फाई आएगा, और ये बीच वाला पार्ट जो ए इंटरसेक्शन बी है, ए माइनस बी क्या क्या, ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों डिसजॉइंट सेट्स है, तीनों डिसजॉइंट्स। आप देख सकते हैं ए माइनस बी का पार्ट ये है, बी माइनस ए का पार्ट ये हो जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट ये अंदर वाला, ये तीनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के बारे में। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को जो डिनोट करते हैं बेसिकली ए डैश से डिनोट करते हैं, या ए पे पावर ये छोटा सा सी दे देते हैं, या कुछ मैथमेटिशियन ए बार से भी डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देना है। यूनिवर्सल सेट में उस सेट को माइनस कर देना है जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए मीन्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप इसका वेन डायग्राम। अच्छा पहले मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है एक यूनिवर्सल सेट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिया है, और एक सेट हमने लिया है ए। हम फाइंड करना चाहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को मैं यहाँ ए डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ए कॉम्प्लीमेंट में देखिए हम क्या लिखेंगे, यू माइनस ए। तो यू माइनस ए, आप यू में से वो सारे एलिमेंट्स को आप डिलीट कर देंगे जो ए में मौजूद है, 1 2 3 5 7 और 9, 1 2 3 5 7 और 9। इसके अलावे जो एलिमेंट बच गया हम उसे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। तो सेट ए के अलावे जो बच गया, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो ए के अलावे जो एलिमेंट बच गया उसे हमें लिखना है कॉम्प्लीमेंट में। 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, 8 है और 10 है। ये हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ए डैश मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट। और ये इसका वेन डायग्राम हो गया। यूनिवर्सल सेट और सेट ए, तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, ये सेट ए है, तो ये सेट ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये एरिया जो हमने शेड किया हुआ है, सेट ए के अलावे जितना यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बच जाएगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। देखिए कुछ लॉज है जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। जनरली वो बच्चे जो ख़ास तौर से जे मेंस वगैरह का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़, ध्यान रखना। अब देखिए ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, आप वेन डायग्राम में देख सकते हैं। एक तो आप वेन डायग्राम से भी इन सब चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं, या आप छोटा छोटा जिस तरीके से हमने ये सेट लिया है, ए इक्वल टू सपोज कर लिया 1 2 3 5 7 और 9, या बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 सपोज कर लें। यूनिवर्सल सेट को 1 से 10 तक सपोज कर लें, कुछ नंबर्स ले लें और उसके हेल्प से आप इन सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे, थोड़ा वर्क आउट खुद से करेंगे तो ये आपका बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो बहुत आसान सा प्रूफ है, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। आप वेन डायग्राम में भी देख सकते हैं सेट ए है और ये सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का यूनियन करेंगे तो आप देखिए यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। बी में देखिए ए और इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब सेट ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। 5 से हमने रिप्रेजेंट किया क्योंकि सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, डिसजॉइंट होता है। अगर ए डैश होल डैश करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो ए आ जाएगा। जैसे हमने ये ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है, अब अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से दोबारा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूँ तो 4 6 8 और 10 को यूनिवर्सल सेट में हटाएंगे तो हमारा फिर ये सेट ए बच जाएगा, ए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉज। अब देखिए यहाँ डी मॉर्गन्स लॉज, बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉज क्या है, ये कुछ जो ये प्रूफ्स हैं ये बेसिकली इन्हीं का स्पेशली नाम दिया गया है, डी मॉर्गन्स लॉज। ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ओके, और दिस लॉ कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ सेट्स। इस तरीके ये हमने 2 सेट लिया है ए और बी, हम 3 सेट में भी इसे कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फाई डैश इक्वल टू, अगर मैं फाई का कॉम्प्लीमेंट पूछूँ तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछूँ तो क्या होगा, वो फाई होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन
बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए डैश, ये याद रखना है। आप चाहें तो एक ऐसा सेट ले लें जिसमें जो है ए बी का सबसेट हो, ए बी का सबसेट हो, तो आप निकाल करके देख लीजिएगा बी डैश और ए डैश, तो बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए डैश होगा। ये आप आसानी से जो अभी मैंने वर्कआउट के लिए बताया है आप उस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ए यूनियन फाई इज ऑलवेज ए यूनियन फाई इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई, है ना। ए एक कोई सेट है नॉन एम्प्टी सेट और एक फाई है एम्प्टी सेट, अगर इन दोनों का हम यूनियन फाइंड करेंगे तो जो नॉन एम्प्टी सेट्स था हमारा वो आएगा, और अगर दोनों का हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इन सबको आप चाहें तो वेन डायग्राम के हेल्प से देखना चाहें तो आप वेन डायग्राम के हेल्प से भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नंबर्स वगैरह सपोज करके ए इक्वल टू सम कुछ नंबर ले लें सेट में और बी इक्वल टू ले लें, उसके बाद आप ये वर्क आउट करें तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कम्यूटेटिव लॉज देखते हैं। बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए एग्जिस्ट करता है। आप देखिए ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होगा, ऑलवेज आप चेक कर लीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होगा। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ, तीन सेट को ले लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी होगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। ये वर्क आउट करके आप देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी एग्जिस्ट करता है यूनियन और इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, और हियर यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शंस। ओके, और ये भी याद रखना है कि इन सारे लॉज को ख़ास तौर से ध्यान में भी रखना है, इसको टिप पे रखना है, इसलिए कि ख़ास तौर से जो बच्चे जे मेंस के एग्ज़ाम में बैठेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, आप देखिए कुछ लॉज इस तरफ, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए एंड ए यूनियन बी इक्वल टू बी। आप एक ऐसा सेट ले लें ए जो क्या हो, बी का सबसेट हो। जैसे मैं एक देता हूँ, ए इक्वल टू सपोज कर लीजिए 1 2 3, छोटा सा एक सेट लिया मैंने, और एक सेट मैंने बी लिया है क्योंकि हमें ए इज ए सबसेट ऑफ बी सपोज करना है। तो 1 2 3 4 5, चलिए अब देख सकते हैं आसानी से कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी है। यहाँ क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, आप देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी, वर्क आउट करिए। इसी तरीके से आपको वर्क आउट सब में जो पहले जो रिजल्ट किया है वो सबका करना है। इंटरसेक्शन बी में देखिए क्या है कॉमन, 1 2 3 यहाँ है, 1 2 3 यहाँ है, तो इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा हमारा 1 2 3, बेसिकली 1 2 3 क्या है, सेट ए, इसलिए लिख दिया इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। अब ए यूनियन बी इक्वल टू बी होगा, आप इस तरीके से देख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो बेसिकली 1 2 3 4 5, आप देख सकते हैं ए यूनियन बी इसका हमारा क्या आ गया, एक्चुअली सेट बी आ गया, है ना। इसलिए ए यूनियन बी इक्वल टू बी, अगर इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए एंड ए यूनियन बी इक्वल टू बी। इससे पहले हमने जितना रिजल्ट्स डिस्कस किया है उन सारे रिजल्ट्स को ऐसे ही वर्क आउट करना है आपको, खुद दो सेट सपोज करके आसान से आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है कार्डिनल नंबर से रिलेटेड। व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ये डिसजॉइंट सेट्स के केस में, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आता है। और अगर नॉट डिसजॉइंट हो, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, तब नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हम इसको 3 सेट्स में भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप इन सब का प्रूफ जो है वेन डायग्राम के हेल्प से भी कर सकते हैं, और इस तरीके से वर्क आउट जो है इस तरीके से भी आप कर सकते हैं आसानी से। ओके, इसके बाद ये बेसिकली सेट थ्योरी का लास्ट क्लास है। इससे पहले हमने सारी क्लासेस कंसेप्ट की ले ली है, लेकिन अभी 2 एक्सरसाइज बचा हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग मैथ सर्किल्स। इफ़ दिस लेसन हेल्प्ड यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।